मिस दृष्णा कंचारिया, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, हमने आगे के वीडियो में तीसरे लेसन का एक्सप्लेनेशन तक पढ़ा था। तो आज हम शब्दार्थ से सीखेंगे। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। तो यहाँ पे देखो, तट, तट यानी किनारा। फिर है स्वभाव, स्वभाव यानी प्रकृति। फिर है सहसा, सहसा यानी एकाएक। फिर है खिसियाकर, खिसियाकर यानी लज्जित होकर। फिर है निर्दोष, निर्दोष यानी बेकसूर या तो दोष रहित। फिर है राह, राह यानी रास्ता। फिर है प्रसन्न, प्रसन्न यानी खुश। फिर है दलदल, दलदल यानी गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पांव घसता चला जाए। फिर हम देखते हैं उसके बाद नीचे मुहावरे। तो उसमें पहला है कि अनसुनी करना यानी ध्यान न देना। उसके बाद है आदत का गुलाम होना यानी आदत से मजबूर होना। उसके बाद है वचन देना, वचन देना यानी वादा करना। फिर है मन डोलना, मन डोलना यानी विचार बदलना। फिर है जीवन दान देना यानी नया जीवन देना। फिर है शर्म से पानी पानी होना यानी बहुत लज्जित होना। फिर है थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। इसके बाद बच्चों देखो अभ्यास है। अभ्यास का जो क्वेश्चन 1 है उसमें है कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है। तो ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर मैं आपको PDF में भेज दूंगी। ओके, यहाँ क्वेश्चन 2 दिया हुआ है कि घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। यानी जो पूरी कहानी है तो पूरी कहानी में से हमें ढूंढना है कि उसमें कौन सा सेंटेंस पहले आया था। तो देखो यहाँ ड जो है कि नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा, उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे। फिर अ देखो, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई, उसको सेकेंड नंबर देंगे। फिर है क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया, उसको हम थर्ड नंबर देंगे। फिर है ई, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया, उसको फोर्थ नंबर देंगे। फिर है ब, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई, उसको हम फिफ्थ नंबर देंगे। अभी उसके बाद है यहाँ बच्चों देखो, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखे। यानी क से ज्ञ तक हमारे जो वर्ण है उसमें से पहला क्या आएगा, क से जो वर्ड है फिर पहले देखना है क, फिर ख, ग, घ, उसमें पहले कौन सा न आएगा वर्ण, उसके हिसाब से हमें देखना है। तो यहाँ 5 दिए, उसमें पहला आएगा ये डंक, फिर आएगा नदी, फिर आएगा बिच्छू, फिर आएगा मुसीबत और फिर आएगा शैतानी। आगे के लेसन में देखा कि चित्र के आधार पर हमने कहानी बनाई थी। उसी तरह यहाँ पे भी चित्र दिया हुआ है, उनके हिसाब से हमें कहानी बनानी है। तो सुनो आप कहानी कि एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका, जो आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हो। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई, पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया, चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था, जो आप तीसरा दृश्य देख रहे हो ना, उसमें है कि एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देख लिया, उसने फौरन जाकर, आप देख रहे हो फोर्थ दृश्य में कि उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया, उसकी आवाज सुनकर कबूतर उठ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई और कबूतर ने उसका आभार माना। चित्र में आप देख रहे हो कि चित्र के नीचे जो सेंटेंस है ना, उसमें जो ब्लैक कलर के आप शब्द देख रहे हो वो है सर्वनाम। तो आप पूछोगे कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो यहाँ पे देखो, चाचा, रामू और रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो, खेलोगे नहीं? रामू ने बोला, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा बोलता है, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। तो यहाँ पे आपने सेकेंड सेंटेंस में देखा कि मैं, और थर्ड जो सेंटेंस है उसमें देखा तुम, जो अंडरलाइन है मैं और तुम, तो वो दोनों क्या है, सर्वनाम है। फिर है रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। तो इसमें वह है, वो क्या है, सर्वनाम। फिर है चाचा,
चाचा बोलते क्यों क्यों? रामू बोलता है एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। तो इसमें है मैंने और उन्होंने, वो दोनों क्या है? सर्वनाम। फिर है चाचा, अच्छा तो यह बात है। फिर रामू बोलता है चाचा जी आप चित्रकार कैसे बन गए? तो इसमें जो है आप, वो है सर्वनाम। फिर नीचे देखिए, पढ़िए और समझिए। उसमें फर्स्ट देखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप है वो क्या है? सर्वनाम। फिर सेकेंड है दाल में कुछ पड़ा हुआ है, तो कुछ है वो क्या है? सर्वनाम। फिर है चलो हम स्कूल चले, तो उसमें हम है वो सर्वनाम है। फिर है मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो मैं है वो क्या है? सर्वनाम। फिर है आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे, तो उसमें हम है वो सर्वनाम है। उसके बाद है उसे तो बस हंसना आता है, तो उसे है वो है सर्वनाम। फिर है तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, मेरी है वो क्या है? सर्वनाम। फिर है वह अपने आप खड़ा होने लगा है, तो वह है वो क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ आप देखते हो कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ जो जो ब्लैक है और जो अंडरलाइन है उसको वो है सर्वनाम। ना जानिए, यानी ये है साक्षर शब्द। जो कभी कभार हम क्या करते हैं, वो वर्ड बोलने में हम गलती कर देते हैं। जैसे सिद्ध में द और द जोड़ते हैं, फिर भी हम दूसरा द समझते हैं। तो ऐसी गलती दूर करने के लिए हम शुद्ध उच्चारण करेंगे और शुद्ध लेखन करेंगे कि इसलिए यहाँ संयुक्ताक्षर दिए हैं जिसका हम अध्ययन करेंगे। देखो क प्लस स यानी क्ष, तो उनसे कौन सा वर्ड बना? कक्षा और क्षमा। फिर है स प्लस र यानी श्र, तो उनसे बना श्रवण और श्रेष्ठ। फिर है ज प्लस न्य यानी ज्ञ, तो ज्ञ से बना ज्ञान और विज्ञान। फिर है त प्लस र यानी त्र, तो त्र से बना त्रस्त और त्रिभुज। फिर है क प्लस र, तो उसका बना क्र, तो क्र से वर्ड बना क्रम और क्रिया। फिर है ट प्लस र यानी ट्र, तो उससे बना राष्ट्र और ट्रक। फिर है द प्लस व यानी द्व, द्व से बना विद्वान और द्वार। फिर है द प्लस ध यानी द, तो वो ध नहीं, युद्ध, प्रसिद्ध, यानी द और द को हमें जोड़ना है। फिर है द प्लस द यानी द, तो उसका है तदन और राजगद्दी। फिर है द प्लस म यानी म, द और म को जोड़ना है, तो उससे वर्ड बनेगा पद्म और छद्म। फिर है ह प्लस य यानी य, तो बाह्य और सह्य। फिर है ह प्लस रि यानी रिय, हृदय और अभ्यत। फिर है क्ल प्लस र प्लस म, तो उसका क्या बना? कर्म। फिर है स प्लस च यानी च, तो आश्चर्य और पश्चात। फिर है ध प्लस र प्लस म यानी धर्म।